जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभर्त वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मेरे पास बहुत से पुरुषों के और महिलाओं के दोनों के कमेंट्स आते हैं कि आप महिला में भी ये रजस्वला के ऊपर ही क्यों ज्यादा बोलते हो या रजस्वला के ऊपर ही क्यों लिखते हो। कुछ पुरुष मेरे से कहते हैं आप भी तो पुरुष हो, जब आपकी मां रजस्वला से हुई तभी तो आप भी उत्पन्न हुए, अदरवाइज उत्पन्न नहीं होते। ऐसे कमेंट्स तक आज पूछे गए हैं। साथ ही साथ में वो एक ही चीज बोलते, क्यों बार बार अशुद्धता अशुद्धता अस्वच्छता बोलते रहते हो। तो जिंदगी में शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तीन चीज तो मुख्य है। यदि जीवन में ये तीन चीज नहीं है तो आपका जीवन नरक के बराबर है। शुद्धता होना तो जरूरी है, स्वच्छता होना भी जरूरी है और पवित्रता होना भी जरूरी है। यदि शुद्धता स्वच्छता पवित्रता नहीं होगी तो आपके साथ ईश्वर का साथ नहीं होगा। और कुछ लोग मेरे से ये कहते हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं कि स्त्री भी और पुरुष भी, कि यदि आप एमसी पीरियड को अशुद्ध मानते हो तो मां कामाख्या का कपड़ा साथ क्यों रखते हो। तो आज मैं उन सब लोगों को जवाब दे रहा हूं। बहुत रहस्यमय ज्ञान है, शायद आपके चक्षु खुल जाए, ज्ञान की घंटियां खुल जाए, आप सोचने विचारने पर मजबूर हो जाओ कि यह कहां तक सत्य है। आपको सत्य का ज्ञान होगा। तो एमसी पीरियड में एक स्त्री के शरीर में उस समय ऊर्जा बहुत होती है। ऊर्जा यानी पावर। उस पावर को सहन करने की शक्ति पुरुषों में नहीं होती है। और इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि स्त्री को पुरुष से दूर रहना चाहिए। सेम टू सेम इसी प्रकार से यहां मैं बताने जा रहा हूं कि मां कामाख्या के 3 दिन, जिसको अम्बुवाची मेला बोला जाता है, कभी कभी 4 दिन भी होता है, नक्षत्र के हिसाब से, समय के हिसाब से। तो उस समय मां कामाख्या की इस पहाड़ी पर ऊर्जा बहुत होती है, भयंकर ऊर्जा होती है उस समय पे। और वहां पे जाकर के मनुष्य उन 4 दिन के अंदर जप करता है, तप करता है, हवन करता है, दीपक लगाता है, पूजा पाठ करता है। कुछ पंचमकार की पूजा करते हैं तो कुछ चक्र की पूजा करते हैं। पंचमकार यानी मध्य, मांस, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य।
यहां पर इस प्रकार की पूजा करके उस ऊर्जा को इकट्ठा किया जाता है। यहां पे पूरे विश्व से तांत्रिक लोग आते हैं और इन 4 दिन में यहां पर रह करके जप तप हवन अनुष्ठान करके यहां जो उस समय ऊर्जा उत्पन्न होती है रहती है, उस ऊर्जा को वो साथ में ले जाते हैं, जिसे सिद्धि कहते हैं। तो जब प्रकृति में उस 4 दिन में इतनी ऊर्जा होती है, वैसे ही एक स्त्री में जब वो मासिक धर्म से होती है तो उसमें ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को पुरुष सहन नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि स्त्री पुरुष को उस समय एक दूसरे को छूना भी नहीं चाहिए। साथ में यहां का नियम है, मासिक धर्म का रजस्वला का नियम है कि जो व्यक्ति मां कामाख्या की सिद्धि चाहता हो, 10 महाविद्या की सिद्धि चाहता हो, काली की सिद्धि चाहता हो, उसे अग्नि पे पका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, तभी सिद्धि मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। और जो मनुष्य इसका पालन नहीं करता, वो चाहे कितने ही जप कर ले, यहां पे कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहां पे नियम है कि अग्नि पर पका हुआ भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उस समय मां अशुद्ध होती है। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कपाट बंद कर दिए जाते हैं, सब बाहर से ही पूजन अर्चन होता है, उसके कोई दर्शन नहीं करता है। जब मां के दर्शन यहां पे नहीं करते तो उसी वक्त उस अपने घर में भी रहने वाली मां, स्त्री, बहन, बेटी, भुआ या बहू, जब वो भी रजोसला से होती है तो उसके भी दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को पुरुष सहन नहीं कर सकता। यदि उस समय पे पुरुष स्त्री के साथ में सहवास करता है तो ये मान के चलो महापाप करता है, उसका अंत समय निश्चित है, वह बर्बाद अवश्य होगा, वह पागल अवश्य होगा, उसकी बरकत सब चली जाएगी, उसको कंगाल होना ही होना है। भोजन जब बनता है तो अग्नि नारायण भगवान होते हैं। यदि एक स्त्री अशुद्ध अवस्था में भोजन बनाती है तो अग्नि दोष उत्पन्न होता है, जल दोष उत्पन्न होता है और वायु दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि तीनों भगवान है। अग्नि नहीं होगा तो मनुष्य मर जाएगा, जल नहीं होगा तो मनुष्य मर जाएगा, और वायु नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा, एयर नहीं होगी तो मनुष्य मर जाएगा। इन तीनों भगवान को, मतलब तीनों से मिलकर ईश्वर तत्व बना हुआ है। तो उस समय पे कहा जाता है कि इन तीनों से दूर रहना चाहिए, यानी उस स्त्री की मासिक धर्म के दौरान, रजस्वला के दौरान, अशुद्धता के दौरान उसकी जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा ज्यादा जगह फैले नहीं। इसलिए कहा जाता है कि एक कोने में, एक जगह, एक कमरे में बैठा दिया जाता है, क्योंकि घर के अंदर भी वो ऊर्जा सहन नहीं कर सकेगी। तो अग्नि नारायण भगवान होते हैं, जल वरुण देवता होते हैं, जल नारायण होता है, पवन देवता होते हैं। उस समय स्त्री अग्नि के माफिक होती है, साक्षात ज्वाला देवी होती है, उसकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि उसमें देवी कृपा होती है उस समय पे। और ईश्वर में अंधविश्वास करके चलना चाहिए, ये मान करके उस समय पे उस देवी की सेवा करो, उससे खाना मत बनवाओ, उससे झाड़ू पोंछा मत बनवाओ करवाओ, उससे कपड़े मत धुलवाओ। और ऐसा भी कहा जाता है, हमारी सामाजिक परंपरा थी, रीति रिवाज था, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं, आज से 20 साल पहले, बस 25 साल पहले की बात कर रहा हूं। उसके पहले जब भी स्त्री रजस्वला से होती थी तो उसे जूट के बोरों पर सुलाया जाता था,
क्योंकि उसकी ऊर्जा ज्यादा विखंडित न हो, इधर उधर न जाए, पृथ्वी पर न जाए, इसलिए उसको जूट के बोरों पर ही बिठाया जाता था और जूट के बोरे के ही गादी तकिए बना करके सुलाया जाता था। और धीरे धीरे समाज और बढ़ा। जब जूट मिलना बंद हो गया तो ऊनी कंबल, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग होने लगा, क्योंकि यह सब ऊर्जा को रोकने का काम करते हैं। जैसे एक किसी मनुष्य के शरीर के ऊपर आग लग गई तो तुरंत कंबल ओढ़ाने से वह आग बुझ जाती है, जूट ओढ़ाने से वह ऊर्जा रुक जाती है। उसी प्रकार से एक स्त्री जब मासिक धर्म से होती है, रजस्वला से होती है, तो उस समय पे पुराने जमाने में जूट का प्रयोग किया जाता था और कंबल का प्रयोग किया जाता था, जिससे उसके पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को रोका जा सके, पूरे घर में वो ऊर्जा न प्रवेश कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री में भयंकर शक्ति होती है, वह साक्षात चंडी है, वह साक्षात ज्वाला है, जिसको चाहे उसको भस्म कर सकती है, बर्बाद कर सकती है और आबाद भी कर सकती है। मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि रजस्वला में क्यों प्रतिबंध लगाया जाता है, कि आपको काम नहीं करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी, सिंह वाहिनी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी आपका कल्याण करे, आपको सद्बुद्धि दे और ऐसा विवेक दे कि आप अच्छे बुरे और भले के बारे में सोच सकें। जय मां। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।